किसान भाइयों, धान के फसल में बालियां निकलते समय तीन प्रमुख कीटों का सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। अगर आपके धान के फसल पर इन कीटों का अटैक हो जाता है तो इसका सीधा प्रभाव आपके उत्पादन पर देखने को मिलेगा। इसलिए इन कीटों को पहचानना जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर हम इन कीटों को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे और समय रहते इसके लिए स्प्रे कर देंगे तो हमारे धान की फसल में उत्पादन को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो किसान भाइयों, यह कौन कौन से कीट है, इसके लिए हमें कब स्प्रे करना चाहिए, कौन कौन से दवाइयों को स्प्रे करना चाहिए, पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम खेती से संबंधित इसी तरह के नए नए जानकारी लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारे धान की फसल गभोट की अवस्था में आती है, कहीं कहीं बालियां निकलना चालू हो जाती है, तो इस समय हमारे धान के फसल पर विभिन्न प्रकार के कीटों का अटैक होता है। लेकिन इनमें सबसे तीन मुख्य है। इनमें सबसे पहला है जो गोब वाली सुंडी होता है। जब हमारी धान की फसल गभोट की अवस्था में आ जाती है, कहीं कहीं बालियां निकलना चालू हो जाती है, तो इस समय जो गोब वाली सुंडी होती है, इसका अटैक हमारे धान के फसल पर देखने को मिलता है। और यह जो गोब वाली सुंडी है, यह हमारे फसलों पर लगभग 3 से 4 दिन रुकते ही अंडा दे देती है। उसी अंडे से फिर लार्वा, और वही लार्वा तने के अंदर जाकर तने को काट लेती है, जिसकी वजह से हमारे धान की फसल में जो सफेद बाली की समस्या देखने को मिलता है। क्योंकि जो तना है वो पौधे से कट जाता है, जिसकी वजह से बालियों तक जो भोजन है वह नहीं पहुंच पाता है, और जो बाली है यह पूरी तरीके से सफेद होकर बदरा बन जाती है। इसके अलावा जब हमारी धान की फसल बालियां निकल करके दूध भरने की समय आता है, तो इस समय गंदी बग कीट का भी बहुत ही ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। जब हमारे धान की फसल में बालियां झंडा का रूप लेती है, दूध भरने का समय आता है, तो इस समय जो गंदी बग कीट है यह भी हमारे धान की फसल में जो बालियों में दाना भर रहा होता है, जो दूध भर रहता है, उसको चूस लेता है, जिसकी वजह से प्रति बाली में लगभग 10 से 15 दाने खाली रह जाते हैं, और यह जो दाना है ये पूरी तरीके से बदरा बन जाते हैं। इसके अलावा जब हमारी धान की फसल झंडा का रूप लेने लगती है, तो इस समय हमारे धान के फसल में बैक्टीरियल पेनिकल माइट यानी कि मकड़ी का सबसे ज्यादा अटैक देखने को मिलता है। मकड़ी का अटैक होने पर भी हमारे धान की फसल में जो बाली है, जो दाने हैं, दाने की क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। जो दाने हैं यह हल्के भूरे रंग के हो जाते हैं। इसके अलावा मकड़ी के कारण हमारे उत्पादन पर तो प्रभाव नहीं पड़ पाता है, लेकिन जो दाने की क्वालिटी है उसको यह बहुत ही खराब कर देती है। तो किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय यह तीन प्रमुख कीट है। अगर इसे आप समय रहते नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके धान के फसल की उत्पादन पर किसी भी तरह से फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी धान की फसल गभोट की अवस्था में आ जाती है, तो इस समय किसी भी अच्छे कंपनी की कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक कीटनाशक एक लेना है। जैसे एम्प्लीगो आता है, फेनस्क्विक आता है, बायर की सोलोमोन आता है, बायर की बेल्ट एक्सपर्ट आता है, और भी बहुत सारे कंपनियों की कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक कीटनाशक को लेना है। इसी के साथ आपको किसी भी कंपनी के एक अच्छा मकड़ी नाशक लेना है। जैसे कि आता है इथियोन 50% में, प्रोपर गाइड 57% में, हेक्सथियोजेक्स 5.45% में। तो आप किसी भी अच्छे कंपनी की एक मकड़ी नाशक को ले सकते हैं। अगर इन दोनों दवाइयों को आप स्प्रे कर लेंगे, एक कीटनाशक और एक मकड़ी नाशक, तो ये तीनों कीटों को बहुत ही अच्छी तरीके से नियंत्रण कर लेगा। तो किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे किसान भाइयों को भी लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।